ऑस्टियोपोरोसिस या जिसको हमारी ज़ुबान में हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, खोखला हो जाना भी बोलते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कमज़ोर होना मर्द और ख़वातीन के अंदर दोनों के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करता है जब वो पोस्ट मेनोपॉज़ल एज में चली जाती हैं, जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। उस एज में एस्ट्रोजन जब कम होता है तो आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर ज़्यादा होती जाती है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता उनका टूटने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, जिसे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर। और इसके अलावा एज के साथ-साथ भी आपकी जो बोन्स है वो कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि जो ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियों को बनाते हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है ऑस्टियोक्लास्ट की निस्बत, जो कि हड्डियों को तो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर करते हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यंग एज में कर सकते हैं ताकि आपको बुढ़ापे के अंदर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो। सबसे पहले ये कि आपने अपनी यंग एज के अंदर, ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 19 से लेके 64 साल के दरमियान तक है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको एक्टिव रखेंगी, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगी। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है डाइट। डाइट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम आपको एक हेल्दी बॉडी को यंग एज के अंदर 700 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन में चाहिए होता है, जो कि आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। डाइट के अंदर कैल्शियम रिच होता है, अगर आप दूध पिए, योगर्ट, चीज या हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन डी, जो कि बेसिकली आप सनलाइट से भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा सर्दियों के अंदर आप बेसिकली एक्सपोजर कम होगा तो विटामिन डी नहीं होगा, तो विटामिन डी की आप मेंटेनेंस डोज जो कि 10 माइक्रोग्राम अ डे है वो ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि फिश, मीट, पोल्ट्री, इन चीज़ों के अंदर विटामिन डी रिच होता है। और जानना ये ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी इसी तरह ज़रूरी है जैसे क्रिकेट के अंदर बैट और बॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होता और इसकी अब्जॉर्प्शन आपकी गट के अंदर होती है। तीसरे नंबर पे वो लोग जो कि सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट पीने से भी आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स पीते हैं। उनके लिए यही पैगाम है कि जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो आपकी बॉडी से कैल्शियम को चोरी कर लेते हैं, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं। अब ये चार चीज़ें करने से आप अपने आप को बुढ़ापे के अंदर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर से बचा सकते हैं। अब ये फ्रैक्चर्स किन जगहों पे कॉमन होते हैं बुढ़ापे के अंदर? एक तो ये कि आपकी जो रिस्ट हैं, जो कलाइयाँ हैं, इनका फ्रैक्चर। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, जो आपकी टांग की बड़ी हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, उसकी नेक का फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाता है जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी जो स्पाइन यानी जो आपकी वर्टिब्रा उनका फ्रैक्चर। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब आपकी हड्डियां बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाए, अगर आप बहुत ज़ोर से खांसी करें या छींक भी आए तो उससे भी हड्डी टूट सकती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनका जो कुब निकल आता है, जिसे हम पोस्चर चेंज बोलते हैं, उनको बेसिकली कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिब्रा का हो जाता है। और इसके अलावा अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हड्डियों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम ये होता है कि दर्द होती है, हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस का शुरू में कोई सिम्टम नहीं आता। हाँ, अगर आपको दर्द होना शुरू हो गई है और आपका झुकाव आगे की तरफ है तो मोस्ट लाइकली आपकी वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं। इसका एक डेक्सा स्कैन एक इन्वेस्टिगेशन है जिसके जरिए ऑस्टियोपोरोसिस का तशखीस की जा सकती है, और इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप बुढ़ापे के अंदर अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को जो है ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकें।